यूनिवर्सिटी के पेपर आने स्टार्ट हो गए, तो यहां पे मेरा ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है कि 15 डेज में आप अपने सिलेबस को कैसे कवर करो। सब्जेक्ट वाइज प्लानिंग लेकर आया हूं। यहाँ पे देखो, अगर आपका सब्जेक्ट मैथ्स है तो आपको क्या करना चाहिए, मैकेनिक्स है तो आपको क्या करना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री में क्या करना चाहिए, ग्राफिक्स में क्या करना चाहिए, बीएक्सी, बी ट्रिपल ई और बी डबल ई है तो आपको क्या करना चाहिए। इवन अगर आप एक सब्जेक्ट पे 10-10 घंटे का टाइम दे रहे हो, उसके बाद आपको ये रिजल्ट मिल रहा है, तो आप 4 घंटे में किस तरह से इस रिजल्ट पे पहुंचोगे, ये सब चीजें बताने वाला हूं। इसलिए बहुत ही अच्छे से पूरा का पूरा अच्छे से आपको ध्यान से पूरा का पूरा पार्ट कवर करना है। देखो, मैं आपको बताना चाहता हूं ओवरऑल बहुत सारे लोगों को यही सब्जेक्ट्स होंगे। अब देखो दोस्तों, जिनको मैथ्स है, मैथ्स का हमें 100% प्रैक्टिस करना है। मैथ्स ये सब्जेक्ट्स है जो हमें अपने एग्जाम के पहले पूरी तरह से खत्म कर लेना है। अगर आप एग्जाम के पहले एक दिन पहले अगर इस सब्जेक्ट को पढ़ोगे तो उसमें रिजल्ट आपको F वाला मिलेगा, F वाला। मैक्सिमम स्टूडेंट को F वाला रिजल्ट इसलिए मिलता है, एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ने वाला सब्जेक्ट नहीं है। ये ऐसा सब्जेक्ट है कि जो आपको अपने एग्जाम के पहले ही कवर कर लेना चाहिए। मैकेनिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको अपने एग्जाम के पहले 100% सिलेबस कवर कर लेना चाहिए। अगर आप सोच रहे हो कि मैं एग्जाम के दिन कवर करूंगा, नहीं हो पाएगा दोस्तों। एग्जाम के पहले ये पूरा हो जाना चाहिए। हाँ, ये वाला सिलेबस भी आपको अपने एग्जाम के पहले कम से कम 90% पार्ट कवर कर लेना चाहिए, इस सिलेबस का भी। हाँ, ये सिलेबस में आप 50-50 गेम खेल सकते हो कि 50-50% अगर आपने कवर किया और एग्जाम के एक आध दिन में भी आप बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर सकते हो। ये वाले में भी चलो मैं इसको 80% लेके चलता हूं, बट ये जो स्टार्टिंग का जो दोनों सब्जेक्ट्स हैं, इसमें आप रिस्क गेम नहीं खेल सकते। तो सबसे पहला क्राइटेरिया ये समझ लो। अब यहां पे मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखो, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 का, इंजीनियरिंग मैथ्स 1 का ऑलरेडी अपना क्रैश कोर्स हमने लॉन्च कर दिया है। क्रैश कोर्स, जो क्रैश कोर्स दोस्तों मुंबई, एसपीपीयू और डीबाटू के लिए लॉन्च हो चुका है। और जो क्रैश कोर्स दोस्तों स्टार्ट होने वाला है, मुंबई का क्रैश कोर्स 5 दिसंबर से हम स्टार्ट कर देंगे। एसपीपीयू का जो क्रैश कोर्स है दोस्तों, हम कितने तारीख से स्टार्ट करने वाले हैं, 12 से लेके 14 के बीच में हम स्टार्ट कर देंगे, साथ में बाटू का भी। तो ये क्रैश कोर्स है। अगर आप दूसरे यूनिवर्सिटी से हो तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर्स डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, आप उस पर कॉल कर सकते हो। अगर आपका सिलेबस जिस भी यूनिवर्सिटी से 70 to 80% मैच हो रहा होगा, आप उस क्रैश कोर्स में मेरे साथ जुड़ सकते हो और अपने प्रिपरेशन को कवर कर सकते हो। क्योंकि देखो, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया, सम समझ में आया, बस आपको बस एक्स्ट्रा अलग से क्या करना होगा, 1-2 सम आपको अलग से प्रैक्टिस करना होगा। हाँ, अगर आप अपने यूनिवर्सिटी का ग्रुप बना के मेरे पास आते हो तो जरूर मैं स्पेसिफिक आपके यूनिवर्सिटी का कोर्स चालू कर सकता हूं। इवन अगर आप ऑटोनोमस कॉलेजेस से हो तो भी आप जुड़ सकते हो। बस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करो, जो आपके लिए हमारी टीम आपको बताएगी कि ये सिलेबस आप के साथ आप जुड़ सकते हो, तो आप जुड़ के अपना स्टडी को कंप्लीट कर सकते हो। यहाँ पे हम 5 तारीख से चीजों को स्टार्ट करेंगे। पूरा का पूरा क्रैश कोर्स दोस्तों लाइव है, जो ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। बहुत सारे स्टूडेंट इस क्रैश कोर्स से जुड़ चुके हैं और 5 तारीख से मुंबई यूनिवर्सिटी का क्रैश कोर्स स्टार्ट हो जाएगा और पूरा का पूरा क्रैश कोर्स दोस्तों लाइव चलने वाला है। हाँ, कुछ स्टूडेंट बोलते हैं सर रिकॉर्डेड नहीं मिलेगा, रिकॉर्डेड भी मिलेगा, पर यहाँ पे लाइव में एक अलग ही लेवल का मोटिवेशन है। 10 दिन के अंदर हम पूरा का पूरा सिलेबस कवर कर देंगे। तो वही तरीका यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप खुद से कर रहे हो तो आपको किस तरह से करना चाहिए। इसके लिए दोस्तों आपको प्रदीप गिरी एकेडमी जो हमारा एप्लीकेशन है उसके ऊपर चले जाना है और उस पे आप जुड़ के इस क्रैश कोर्स को ले सकते हो। और क्रैश कोर्स को लेके भाई आपको इसमें डिटेल लेक्चर्स अब भी मिल जाएंगे, जिससे आप फटाफट अपनी चीजों को कवर कर सकते हो। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे इंजीनियरिंग मैथ्स के अंदर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे अगर आपको स्मार्ट स्टडी करना है, 10 दिन में अगर आपको सिलेबस कवर करना है, तो आपको ना एवरग्रीन क्वेश्चंस को ढूंढना होगा। क्या एवरग्रीन क्वेश्चंस को आपको क्या करना होगा दोस्तों, ढूंढना होगा। एवरग्रीन क्वेश्चंस मतलब क्या होते हैं दोस्तों? एवरग्रीन क्वेश्चंस होते हैं दोस्तों पीवाईक्यूज, ऐसे पीवाईक्यूज जो अगर हम सॉल्व कर ले तो उसके बाद एग्जाम में अगर कोई भी क्वेश्चन आया तो हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसे पूरे मैट्रिसेस में मैं बात करूं तो 10 पीवाईक्यूज होते हैं। 10 ऐसे एवरग्रीन पीवाईक्यूज है जो हमें सॉल्व करना है। वही चीज मैं देखता हूं कि मैट्रिसेस में बहुत सारे स्टूडेंट जो टॉपिक जरूरी नहीं है, यहां पे ना एडिशन और सब्ट्रैक्शन मैट्रिसेस के अंदर पढ़ते हैं। भाई एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे थोड़ी ना क्वेश्चन आने वाला। हाँ, वो बेसिक है, आपको पढ़ना चाहिए, बट उसके ऊपर 4-5 सम अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है।
क्योंकि उसके ऊपर कौन सा क्वेश्चन आने वाला है। बहुत सारे लोग बुक में ट्रांसपोज दिया है तो ट्रांसपोज पे 50 क्वेश्चन सॉल्व करते, भाई वो सब बस बेसिक के लिए दिया है। मैं बोल रहा हूं कि जैसे मैंने रैंक ऑफ मैट्रिक्स पढ़ाया, अगर आप मेरे वीडियोस के व्यू को जाके देखोगे, जिसमें रैंक ऑफ मैट्रिक्स में 2 फॉर्म होता है, एक नॉर्मल फॉर्म होता है, इकोलॉन फॉर्म होता है। मैंने देखा कि मैक्सिमम स्टूडेंट ने इकोलॉन फॉर्म देखा है वीडियो, इकोलॉन फॉर्म वीडियो का व्यू ज्यादा है, नॉर्मल फॉर्म का कम है। तो दोस्तों ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है, जबकि नॉर्मल फॉर्म एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जबकि इकोलॉन फॉर्म नहीं है। तो वो चीजें यहां पे कराई जाएगी, इसलिए क्रैश कोर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप खुद से कर पा रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं तो यही चीज मैं क्रैश कोर्स में कराने वाला हूं लाइव में, जो आपके मेहनत को बहुत कम कर देगा। बस मैथ्स वाला सब्जेक्ट तो पूरा मेरे ऊपर आप रख दो, आप बाकी के सब्जेक्ट पे तैयारी चालू कर दो। मैथ्स वाला मेरे ऊपर की सर कराएंगे तो सर के साथ ही हम करेंगे। अब देखो यहाँ पे अगर आप पार्शियल डिफरेंशिएशन में आते हो तो इसमें आपको स्पेसिफिक पता होना चाहिए कि पार्शियल डिफरेंशिएशन में देखता हो कि कोई भी सम सॉल्व करते हैं, स्टार्टिंग का बेसिक ही सॉल्व करते रहते हैं, वैसे सम आप यूनिवर्सिटी के पेपर्स में चेक करो कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। अगर आप यहाँ मैंने बोला कि कंपोजिट का जो सम्स है वो मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है, किसी किसी यूनिवर्सिटी में इम्प्लीसिट पे ज्यादा फोकस किया जाता है, कहीं कहीं पे टोटल डेरिवेटिव्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वो डिपेंड करता है कि आपकी यूनिवर्सिटी में क्या पूछा जा रहा है। तो प्लीज ये चीज पे ध्यान दो, उस तरह से अगर आप पढ़ोगे, जैसे अगर समझो आपको पता चल गया कि भाई ये 10 ही क्वेश्चन करना है, कि हाँ ये ऑर्थोगोनल का 1 कर ले रहा हूं, ऑर्थोगोनल में अगर मैं ये 2 सम कर ले रहा हूं तो इसके बाद कोई भी सम आएगा तो मैं हैंडल कर सकता हूं। जैसे आप पार्शियल चालू कर रहे हो, पहले बेसिक स्टार्टिंग में 4-5 कर लो, देन इसके बाद आपको लग रहा है कि हाँ कंपोजिट के 3 टाइप्स के सम है, वो हो गया। देन वो होने के बाद इम्प्लिसिट के 3-4 सम है, ये कवर कर लिया। देन इसके बाद एन फाइंड आउट करने वाले क्वेश्चन है, वो हो गया। देन इसके बाद यूलर्स के हर टाइप के 2-2 सम सॉल्व कर दिए। अब भाई पेपर बनाने वाले आप पेपर बनाओ ना, हम रेडी हैं पूरी तरह से तैयार। ऐसे आपको पढ़ना है जो चीजें मैं क्रैश कोर्स में कराने वाला हूं। अब देखो दोस्तों यहाँ पे अब नेक्स्ट, इसलिए मैं बोला कि अगर आप जिस भी यूनिवर्सिटी से आप जुड़ सकते हो, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। अब बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं कि सर इसका क्रैश कोर्स लेकर आओ। देखो मैं क्रैश कोर्स लाने के लिए ला दूंगा, बट मेरा मोटो ये है कि ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आपको स्पेसिफिक इस सब्जेक्ट्स में आपको कॉन्सेप्ट को एकदम डीप तक पढ़ना ही पड़ेगा। तो मैं इसलिए बोलना चाहता हूं कि अगर मुझे ऐसा लगा तो मैं जरूर लेकर आऊंगा, बट मैंने ऑलरेडी इसके डिटेल लेक्चर्स बनाए हुए हैं। और आप मैकेनिक्स तो एक ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर आप जिस भी यूनिवर्सिटी से हो, भाई मैकेनिक्स में हमेशा सम चेंज होता है, अब हमेशा सेम सम चेंज होता है। तो आपका बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप हर एक सम अटेम्प्ट कर सकते हो। जैसे अगर मैं बात करूं सिस्टम ऑफ फोर्सेस, अब देखो सिस्टम ऑफ फोर्सेस में आपको किस तरह से सम, देख तो बेसिक सम है, आपको सॉल्व कर लेना चाहिए। देन इसके बाद अगर आपने बेसिक सम सॉल्व किया तो समझो एक, अब बहुत सारे लोग ने बेसिक सम सॉल्व करके क्या सोचता है कि मेरे को सब सम आएगा। आप एक सम यहां पे इस टाइप वाले एक सम सॉल्व करो, जो मैंने इसलिए कोर्स इसी तरह से डिजाइन किया। फिर एक सम आप किस तरह से ले लो, एक सम आप ऐसा ले लो कि जहां पे थीटा गायब हो गया। ये 3 टाइप के सम हो गए। जैसे मैं यहाँ पे इक्विलिब्रियम की बात करूं तो अगर समझो मैं एक सम इस तरह से ले रहा हूं, अगर समझो मैं एक सम ये ले रहा हूं, मैं हर चीजों का, देखो मैंने ये वाला लिया, फिर एक सम मैं ऐसा ले रहा हूं, देखो ये फोर्सेस का, और एक सम मैंने ऐसे और ऐसे, ये दोनों लिया। ये 3 सम अगर आपने सॉल्व किया तो इस टाइप का कोई भी सम हैंडल कर सकते हो। तो मैं बोलना चाहता हूं कि आपका प्रिपरेशन ऐसा होगा जिसको बोलते हैं स्मार्ट स्टडी, जिससे क्या होगा कि आप कम टाइम में ज्यादा पढ़ सकते हो, और कम टाइम में अगर आप ज्यादा पढ़ रहे हो तो आपको रिजल्ट भी मिल रहा है। तो ऐसा प्रिपरेशन आप चालू करो जिससे आप 15 दिन में अपने सिलेबस को आप कवर कर लोगे। अब देखो दोस्तों, मैं अगर बात करूं फिजिक्स का, वैसे मैं फिजिक्स केमिस्ट्री की चीजें आज से स्टार्ट करने का सोच रहा हूं। आज सोच रहा हूं कि फिजिक्स का आज से कुछ चीजें स्टार्ट कर दूं। अगर आप नीचे कमेंट करोगे तो आज से स्टार्ट हो जाएगा। अब देखो दोस्तों, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसके अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, फिजिक्स के अंदर आपको डेफिनेशंस के ऊपर फोकस करना चाहिए। देन इसके बाद इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस जो हैं उसके ऊपर आपको फोकस करना चाहिए। इसके अंदर कुछ थियरम्स, मतलब मेरा डिफरेंट लॉज हैं, उसके ऊपर आपको फोकस करना चाहिए। और ये एक ऐसा पार्ट है कि अगर आपने समझो कोई भी पब्लिकेशन का बुक लिया जिसके अंदर पीवाईक्यूज मेंशन है, बस अगर आप उतना कर लोगे हो जाएगा। इसमें कोई पीवाईक्यूज ऐसा नहीं है कि पैटर्न चेंज है तो पीवाईक्यूज में कुछ गड़बड़ होगा, कुछ नहीं है। वही पीवाईक्यूज आप करके मस्त करना स्टार्ट कर दो। सेम केमिस्ट्री में भी, बस इसमें न्यूमेरिकल पे ध्यान देना। बहुत सारे पब्लिकेशन के बुक्स में न्यूमेरिकल्स में थोड़ा सा एरर होता है,
तो आप बस वो ध्यान देना, बाकी कुछ नहीं। तो ये इस टाइप में आप अपने लेसन को रेडी करना स्टार्ट कर सकते हो। और आज मेरा प्लानिंग है कि आज से ये सब्जेक्ट्स मैं थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करना, ऑलरेडी मैंने केमिस्ट्री स्टार्ट किया था, फिजिक्स पे मेरा आज प्लानिंग है। अब देखो दोस्तों, नेक्स्ट है ग्राफिक्स। ग्राफिक्स के 100% वीडियोस हमारे चैनल पे अवेलेबल हैं। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स आप सर्च करो, प्रदीप गिरी एकेडमी, आपको हेल्प मिलेगा। ग्राफिक एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे आपको 100% खुद से प्रैक्टिस करना होगा। अगर आप जब तक खुद से नहीं प्रैक्टिस करोगे, आप सोचोगे कि मुझे कोई सिखा देगा, आ जाएगा। आप प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप देखो और खुद से प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो, देखो ये सब्जेक्ट में आप चैंपियन बन जाओगे। तो ग्राफिक्स के पूरे वीडियोस अवेलेबल है। एक दो टॉपिक्स अगर आपके सिलेबस, जैसे आप अलग अलग यूनिवर्सिटी से हो, एक दो टॉपिक आपके अलग है नहीं है, तो आप वो गूगल पे सर्च करो, यूट्यूब पे सर्च कर लो, वहां से सीख लो। तो आप इस तरह से ग्राफिक्स अपना रेडी कर सकते हो, कोई तकलीफ नहीं है। अब देखो दोस्तों, नेक्स्ट है BEE, BXC, BEE। इस तीनों का देखो, BXC का सबसे पहले जो भी आपका सिलेबस है, एंड सेम का हमने सिलेबस, मतलब आपका 4 मॉड्यूल ना यूट्यूब चैनल पे अपने अवेलेबल है, वन शॉट वीडियो टाइप में। तो आप फटाफट उसी को कवर करके कर सकते हो। स्टार्टिंग का बस 2 आपको करना होगा। अब यहाँ पे जो BEE और BEE है, इसका स्टार्टिंग का DC और AC अपने YouTube चैनल पे अवेलेबल है। अगर आप ये 2 भी करते हो तो बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। पर बाकी का आप थियरम और लॉज, डेफिनेशंस, फॉर्मूले और न्यूमेरिकल सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। बाकी मेरे साइड से भी मैं कुछ हेल्प करते रहूंगा। इस तरह से आप अपना पूरा का पूरा सिलेबस रेडी कर सकते हो। ये फॉर्मेट से चलो, जैसे जब मैं क्रैश कोर्स लेके चलता हूं तो मैं इसी फॉर्मेट से चलता हूं, 2-2। रेगुलर हम 2-2 घंटे के लेक्चर्स लेते हैं, लाइव लेते हैं 2 से 2.5 घंटे में। और हम मैक्सिमम हर एक यूनिट को 50% कवर करते हैं। मतलब बस अगर मेरा आप 4 घंटे का लेक्चर्स देखोगे, 4 या 3 घंटे के आसपास आपका एक एक यूनिट कवर होगा। मतलब अराउंड समझ जाओ कि रोज आप 3 घंटे में एक यूनिट कवर कर रहे हो, तो आप आराम 6 से 7 दिन में आप पूरा पार्ट कवर करोगे। तो रोज अगर आप 2-2 घंटा अगर एक एक सब्जेक्ट्स पे दे रहे हो, तो इस तरह से आप देखो 2 और 2 घंटा, बस यहाँ 2 और 2 घंटा, इस तरह से आप अपने 5 यूनिट 5 दिन में रेडी कर सकते हो। तो आपके पास 15 दिन है। तो जो डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स है आप उसको ऐसे ही 5-5 फॉर्मूले में लेके जाओ। कुछ लोगों का हो सकता है कि जिनका दिन कम बाकी है, वो अपने तरीके से लेके जाए, जिससे आप अपना पूरा का पूरा सिलेबस रेडी कर सकते हो। जय हिंद दोस्तों। और अगर आपको हमारे क्रैश कोर्स से जुड़ना है, डिस्क्रिप्शन में हमारे नंबर से आप उससे कॉल कर सकते हो और हमारे क्रैश कोर्स से आप जुड़ सकते हो।